नेपाल में हुए हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। नेपाल हिंसा में कुल 4 हिंदुओं की मौत हुई है और वो मौत कैसी हुई है वो भी खबर सामने आई है। और किसने नेपाल में हिंसा की आग भड़काई, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाया, उस पर भी डिटेल से रिपोर्ट आ चुकी है। और आखिरकार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बैलेंद्र शाह भी समझ चुके हैं कि आखिर कौन नेपाल को जलाने की तैयारी कर रहा था, किसने नेपाल में 116 से ज्यादा घर और 60 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पूरे नेपाल को जलाने की बड़े स्तर पर तैयारी चल रही थी, जिसको नेपाल की सरकार, नेपाल की आर्मी और नेपाल की पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और मुस्लिम देश भी जो कदम उठाने वाले थे वो भी शायद अब पीछे हट गए हैं। तो नेपाल में बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ और अब नेपाल में क्या कंडीशन है, उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। 26 जुलाई 2026 नेपाल के डिस्ट्रिक्ट संसारी दीवानगंज मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू समाज बोल बम और कांवड़ यात्रा लेकर घुसा। उसी में कुछ शरपसंद लोग तेज बुलंद आवाज में लाउड स्पीकर भी लेकर घुस गए और जो मुस्लिम इलाके में जो मुसलमानों का मुहर्रम का झंडा लगा हुआ था उसको जबरदस्ती निकालकर फेंककर अपना झंडा लगाने लगे। जब वहां के रिहायशी मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि भाई आप अपना झंडा का वहां लगाओ जहां पर खाली हमारा झंडा क्यों फेंक रहे हो, इस पर वो भड़क गए। इतना भड़के कि सामने में जो मस्जिद थी उस पर भी चढ़कर अपना झंडा लगाने लगे और खुद तो लाउड स्पीकर बजा रहे थे, साथ ही मस्जिद में जो लाउड स्पीकर था उस पर भी तोड़फोड़ कर रहे थे। मुसलमानों ने देखा कि हालात संगीन है और वो उनका इरादा जो वहां पर समाज जो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तमाम कांवड़ यात्रा करने वाले लोग ही दंगा करना चाहते थे या हिंदू दंगा कर रहे थे। असल बात यह है कि हिंदू समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो दंगा भड़काना चाहते थे, वो मुसलमान समझ गए। तो वहां पर नेपाल पुलिस की एंट्री हुई। नेपाल पुलिस ने देखा कि ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों भड़के हुए नहीं मालूम, झंडा भी अपना लगा दिया, मस्जिद पर भी चढ़ गए और फिर धीरे धीरे नेपाल के अलग अलग चीजों में आग लगा रहे हैं। कभी मॉल पर आग लगा रहे हैं, कभी मुसलमानों के घरों पर आग लगा रहे हैं, कभी ये लोग मुसलमानों की मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, घरों पर आग लगा रहे हैं और धीरे धीरे पूरे नेपाल में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल पुलिस ने देखा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि नेपाल पुलिस और नेपाल की आर्म्ड फोर्सेस ने पहले शुरुआती कुछ राउंड्स हवाई फायरिंग किए। ये लोग बाज नहीं आए। ये लोग लगातार धार्मिक नारे लगा रहे थे और पूरे नेपाल को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखते हुए नेपाल पुलिस और नेपाल की आर्म्ड फोर्सेस ने 25 राउंड फायरिंग की, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए और उसमें से अर्ली स्टेज में 3 लोगों की मौत हो गई। एक का नाम ओम प्रकाश मेहता जो 30 साल का था, दूसरे का नाम जयप्रकाश मेहता जो 25 साल का था और 21 साल के रविंद्र मेहता की मौत हो गई। जिसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो दंगा से बाज नहीं आ रहे थे। उसमें एक और व्यक्ति का नाम था जिसको मोटरसाइकिल चलाते हुए पुलिस ने देखा, उसको भी, जिसका नाम गणेश यादव था, उसको भी नेपाल पुलिस ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इन लोगों ने तब तक 112 घर और 61 गाड़ियां जला दी थी। जिसके बाद ये लोग और ज्यादा भड़क गए और हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे और नेपाल सरकार का भी विरोध करने लगे। अर्ली स्टेज में पहले 65 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल के पीएम बैलेंद्र शाह समझ गए कि ये कोई तो विदेशी ताकत है जो नेपाल को जलाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जो बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं, धर्म के नाम पर नेपाल को ही बदनाम कर रहे हैं। आपके सामने ये वीडियो है जहां पर साफ साफ देखा जा सकता है कि नेपाल के पुलिस और आर्म फोर्सेस भगवाधारी हिंदुत्व संगठन के लोगों को अरेस्ट कर रही, क्योंकि यही लोग हिंदू समाज और सनातन धर्म को दंगाई के रूप में दिखाना चाहते हैं, जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और इन लोगों को घसीट घसीट कर जेल में भर दिया गया, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, पूरे नेपाल को जलाना चाहते थे। जबकि नेपाल के पीएम बैलेंद्र शाह अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेपाल इस वक्त गरीबी से जूझ रहा है,
ना नेपाल में सही तरीके से लोगों तक पानी पहुंचा है, ना बिजली पहुंचा है, ना स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात भी बदतर हैं। और नेपाल का 25% जीडीपी उन मुस्लिम देशों से आता है जिसमें 22 लाख से ज्यादा नेपाल के लोग काम करते हैं। अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बना या नेपाल में हिंसा बड़े लेवल पर हुआ तो इनकी नौकरी खतरे में चल जाएगी। और नेपाल की 25% जीडीपी जो मुस्लिम देशों की वजह से नेपाल को फायदा हो रहा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जिसके बाद नेपाल के फोर्सेस ने बहादुरी से हिंदुत्व संगठन के उन लोगों को पकड़ा जो लोग हिंसा कर रहे थे और उनके खिलाफ पूरे सबूत उनके पास मौजूद थे। अब इस मामले पर एनआईडी नेपाल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज ने डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दिया है नेपाल के पीएम को। उन्होंने कहा कि इस पर आईएसआई का लिंक है, यानी नेपाल में जो हिंसा हुई है इसमें आईएसआई का हाथ है। और इस पर मेरा भी मानना है कि यस, आईएसआई का हाथ नेपाल हिंसा में हो सकता है। वो कैसे, इसको समझिए। आखिर क्यों अचानक नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग उठी? क्यों अचानक मुसलमानों पर हमला होने लगा? क्यों मस्जिदों में आग लगाई जाने लगी? क्यों मुसलमानों के घरों को जलाया जाने लगा? इसका रीजन आईएसआई ही है। आईएसआई ने ही इन हिंदुत्व संगठन के लोगों को पैसे दिए होंगे कि तुम नेपाल को आग लगा दो, बदले में तुमको करोड़पति बना देंगे और नेपाल को बर्बाद कर दो। तो यस, आईएसआई का लिंक है। आईएसआई के साथ वो लोग मिले हुए हैं जो लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। वो लोग आईएसआई से मिले हुए हैं जो लोग नेपाली मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित कर रहे थे। वो लोग आईएसआई से मिले हुए हैं जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर झंडा लगा रहे थे। और आईएसआई सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है भारत में भी जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र और भारत में मुसलमानों को जनसंहार करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी आईएसआई से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। और आईएसआई यही तो चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने सर्वश्रेष्ठ देश दिखे कि भाई देखो यहां हमने हिंदुओं को कितना खुश रखा, लेकिन हिंदुस्तान देखो मुसलमानों को मार रहा है, देखो कितना घटिया कम्युनिटी के लोग हैं। यही आईएसआई चाहता है, यही पाकिस्तान चाहता है, जिसकी मंशा को हमारे भारत में कुछ लोग पूरा कर रहे हैं। सुदर्शन चैनल भारत में बैठकर नेपाल को आग लगा रहा था कि मारो मारो मारो, अब भारत में भी बहुत जल्द होगा। और आज भी ये भारत में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है और देश को बड़े लेवल पर बदनाम करता है। और सरकार जांच नहीं कर रही कि इसकी फंडिंग कहां से आ रहा है, क्या आईएसआई वाकई में ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। जहां तक रहे नेपाल के हिंदू और मुसलमान, जो कट्टर और सच्चे नेपाली थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस दंगे को रोकने के लिए सामने आए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नारा दिया, नेपाल फर्स्ट, नेपाली फर्स्ट का नारा दिया। और इस दंगे को काफी हद तक इस अमन पीस कम्युनिटी ने रोक दिया, क्योंकि नेपाल का मुसलमान और हिंदू झगड़ा चाहता ही नहीं है। वो तो नेपाल को तरक्की की राह पर लाना चाहता है और वो जानता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाने से कोई चमत्कार नहीं होगा, रातों रात स्कूल कॉलेज अस्पताल बेहतर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र का डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? मुस्लिम राष्ट्र भी बना दो नेपाल को तो क्या हॉस्पिटल और स्कूल अच्छा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। नेपाल को बेहतर बनाने के लिए डेमोक्रेसी को मजबूत करना पड़ेगा और नेपाल के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा, दूसरे देशों से रिलेशन बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए उनको हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही वजह है कि मैं नेपाल के हिंदू को सैल्यूट करता हूं कि नेपाल में सिर्फ 4% मुसलमानों की आबादी है। उसके बावजूद भी जब यह दंगा भड़का, जिन लोगों ने दंगा भड़काया, नेपाल के हिंदुओं ने उन दंगाइयों का समर्थन नहीं किया बल्कि उनका विरोध किया और नेपाल को बचाया, नेपाल को मुसलमानों को भी बचाया और पूरे नेपाल को आग में झुलसने से उन लोगों ने बचा दिया। तो हाँ, इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है और आईएसआई से वही लोग मिले हुए हैं जो हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते हैं, दंगे की बात करते हैं, एक खास समाज की जेनोसाइड की मांग करते हैं और पूरे देश को आग में लगाने की मांग करते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं नेपाल के पीएम बलेंद्र शाह को, सैल्यूट करता हूं नेपाल के पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी देश में आग लगे और हमारे पड़ोसी देश का खून बहे, जिससे हमारे देश का भी वातावरण खराब हो। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि नेपाल में ढूंढ ढूंढ कर कट्टर हिंदुत्व संगठन के लोगों को अरेस्ट किया गया और नेपाल के हिंदुओं ने इस बात का सम्मान किया कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये लोग नेपाल को जलाना चाहते हैं धर्म के आधार पर और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि ये खबर भारत के तमाम लोगों तक और नेपाल के लोगों तक भी पहुंचे और उनको पता लगे नेपाल का असल दुश्मन हिंदू और मुसलमान नहीं
बल्कि हिंदुत्व संगठन है जो असल में नेपाल को जलाना चाहता है और फिर उनका अगला टारगेट भारत है। इससे इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये जो नफ़रत की आग है वो कम हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है वो पहले से भी बेहतर और मजबूत हो जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जय हिंद।